ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे में आज भी विधानसभा के अंदर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर विपक्ष आज फिर सरकार को घेर सकता है। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर सवाल पूछ सकते हैं और सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। आपने इससे पहले गुरुवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी, आपने देखा था। इसी बीच सुबह से ही अब तमाम नेताओं का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया है। इस दौरान अरुण कुमार ने बजट को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। अरुण कुमार ने कहा है कि सरकार सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में हर एक शिक्षक, हर विषयवार का एक एक शिक्षक नहीं है, शिक्षक तक मौजूद नहीं है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा है और कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। अस्पतालों में तो ना तो पर्याप्त सुविधाएं हैं और ना ही डॉक्टर सही संख्या में है। अरुण कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या फिर आम जनता से जुड़े दूसरे सवाल। उनका कहना है कि सरकार को इस बुनियादी मुद्दों पर जवाब देना ही होगा। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अरुण कुमार इस वीडियो में। भीड़ हो जाएगा, नहीं ले पाएंगे। माइक बराबर में रखिए। गाड़ी जाम हो गई। थोड़ा सा अच्छा, चलाओ। ठीक है, चलिए भैया उधर। पैर हटाओ ना। क्वेश्चन लीजिए भैया। पकड़ लीजिए, यहाँ जाम हो जाएगा ना। ना तुरंत हो जाएगा। आलम भैया क्वेश्चन लीजिए। बजट पर आज से बहस शुरू लोगों ऊपर कीजिए। सरकार कह रही 3,47,000 करोड़ का हमने बजट लाया है। गरीब का बजट है, विकास का बजट है, समृद्धि का बजट की इधर देख के, इधर देख के, आंकड़ों की बाजीगिरी सर इधर देख के। ये आंकड़ों की बाजीगिरी है। आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक हर विषयवार शिक्षक नहीं है, ये आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य में हमने देखा पूरे बिहार में वेंटिलेटर के ऑपरेटर की कहीं माने सारे वैकेंसी खाली है, एक भी वेंटिलेटर पर ऑपरेटर नहीं है। तो आप ये आंकड़ों की बाजीगिरी है। सरकार को किन बजट के मुद्दों पर घेरेंगे आप? सरकार के हर वो बजट जो जनता से जुड़ा हुआ है, जैसे शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, फिर स्वास्थ्य का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, जो जनता से जुड़ा हुआ हर सवाल है, उस सवाल को लेकर हम सरकार को घेरेंगे और सरकार से मांग करेंगे। शिक्षा पर तो 67,000 करोड़। टीआरई 4 को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं जल्द होगा, जल्द होगा। अगले महीने चुनाव से 44,000 पहले की बातें हो रही है। चुनाव से पहले ये घोषणा किया गया था। TR4 पर हम लोग जीरो पर हम लोग हमेशा सवाल उठा रहे हैं। आज भी मैंने वो सवाल है, ध्यानाकर्षण है आपका? ध्यानाकर्षण है हमारे संदीप सौरव का। तो ये सवाल हम लोग उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इसमें जो कला शिक्षक हैं वो 9,000 से ऊपर हैं मध्य विद्यालय, जहाँ सब जगह कला शिक्षक की बहाली करनी है, लेकिन अभी तक 809 विद्यालय में ही कला शिक्षक है। हम मांग कर रहे हैं कि TR4 में इनको माने एडजस्ट किया जाए, इनकी बहाली की जाए। चुनाव के दौरान सर जो वादा किया गया था। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।